बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द 12th लेक्चर ऑफ 8th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजबरा एंड सब डोमेन एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.14 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.15 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.15 स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ एक्सपोनेंट के लॉज करने हैं। आपकी बुक पे मेंशन है, पेज नंबर 104 से स्टार्ट हो रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट है लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस सेम है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेस जो है वो सेम है, x की पावर m जब मल्टीप्लाई होगा x की पावर n से तो ये आ जाएगा x की पावर m प्लस n। बेस जो होगी वो जस्ट वन टाइम आ जाएगी और जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी बेस सेम होगी तो उनकी पावर्स जो हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, जब आप 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर्स विथ सेम बेस। अब देखें, सेम बेस में अगर डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आ जाए x रेज़ टू पावर m ओवर x रेज़ टू पावर n, तो इसमें क्या होगा, बेस अगर सेम हो तो ऊपर वाली पावर में से आप माइनस करेंगे नीचे वाली पावर को, x रेज़ टू पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है जी 2 रेज़ टू पावर 5 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 और ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2। थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, लॉ ऑफ पावर। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है, उसकी पावर है एक m और अगेन उसकी पावर n है, तो पावर जो होगी वो पावर से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप ये देखें, 2 की पावर 5 है और इसके बाद अगेन पावर 3 है, तो अब यहाँ पे 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15। नेक्स्ट आ जाते हैं जी फोर्थ लॉ पे, लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके पास बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो सेम पावर हो, यानी कि x की पावर m है और y की पावर m है, तो x मल्टीप्लाई y आप ब्रैकेट लगा के इस तरह से बाहर पावर को लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा है जी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और डिवाइड की फॉर्म में है, x की पावर m ओवर y की पावर m, तब भी क्या होगा, x ओवर y ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, इधर भी m पावर है इधर भी, तो आप ब्रैकेट लगा के इस तरह से पावर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3। दोनों की पावर 3 है तो ब्रैकेट लगा के इस तरह से हम पावर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लॉ ऑफ जीरो पावर। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल होगा 1 के। कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 5 की पावर आ गई 0 तो 1 के इक्वल है, 2 की पावर आ गई 0 वो भी 1 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जी, बल्कि सेकंड लास्ट है, लॉ ऑफ नेगेटिव पावर। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी वैल्यू है x की पावर है माइनस m, तो आप इसको अगर डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा,
ये आ जाएगा x रेज टू पावर पॉजिटिव m, यानी कि m आ गया। एग्जाम्पल देखें, 5 की पावर -2 है, आप इसको लिख सकते हैं 1/5 रेज टू पावर 2। नेगेटिव जो पावर थी वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गई। इसी तरह अगर नीचे नेगेटिव हो आप उसको ऊपर ले आए तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि अगर आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। लास्ट है जी लॉ ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास है x रेज टू पावर m का nth रूट, x रेज टू पावर m है और रूट है इसका nth रूट, तो आप इसको लिख सकते हैं x का nth रूट और बाहर पावर m, यानी कि रूट के इनसाइड जो ये वैल्यू की पावर है इसको आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हो 2 की पावर 5 और इसका क्यूब रूट, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब रूट और पूरी वैल्यू की पावर 5। तो ये एक्सपोनेंट के लॉज हैं जिनकी हेल्प से हमने एक्सरसाइज 2.15 में सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने एक्सपोनेंट की लॉज की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, वैल्यू क्या है 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4। अब इनमें से आप देखें कि कौन सा लॉ यहां पे यूज होगा, ये वाला 1 2 3 4। 4 नंबर पे जो हमने किया था कि अगर बेस तो डिफरेंट है, आप देखें एक बेस यहां पे 2 है और एक बेस 5 है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये है 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4। हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 एंड 2 5 10 रेज टू पावर 4। आंसर हमने अपना लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 है जी 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। तो ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, ये है जी 2x प्लस 3y और अगेन 2x प्लस 3y। तो इस ब्रैकेट की पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा 2x प्लस 3y का स्क्वायर। फर्स्ट हमने किया था लॉ कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। यहां भी 1 पावर है, यहां पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 आ गया 2। पार्ट नंबर 3, वैल्यू गिवन है 2 रेज टू पावर 4 और अगेन पावर कितनी है हमारे पास 3। ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12, 2 की पावर 12। कौन सा लॉ हमने यूज किया है यहाँ पे, थर्ड वाला, के पावर जो है यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई होगी तो x रेज टू पावर mn, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 रेज टू पावर 12। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4, a रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 6। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। क्वेश्चन नंबर ये 1 के पार्ट 1 की तरह 6 जो है पावर ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, ये आ गया a मल्टीप्लाई b की पावर आ जाएगी हमारे पास
6 ब्रैकेट लगा के b रेज टू पावर 6, यह आ गया a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 6। और a और b ये दोनों डिफरेंट हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे a b ही रहेगा। पार्ट नंबर 5 है नेक्स्ट हमारे पास। पार्ट 5 है जी 9 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 3। तो आप देखें कि बेस सेम है और ये वैल्यूज डिवाइड की फॉर्म में है, तो ऊपर वाली पावर में से माइनस होगी नीचे वाली पावर, यानी कि 9 की पावर आएगी 8 माइनस 3। ये हमारे पास है 9 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर 3, ये इक्वल आ जाएगा 9 रेज टू पावर 8 माइनस 3 और ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने अपना आंसर लिखना है। पार्ट नंबर 6 t रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई t क्यूब, बेस सेम है तो हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर लेंगे। t की पावर 4 है और इसी तरह 3 पावर है, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 7। 3 की पावर यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में, 3 की 4 है पावर, इसी तरह 3 की पावर 3। तो पहले आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को देखें तो बेस सेम है तो पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 7 ओवर 4 प्लस 3, तो यहां पे भी 3 रेज टू पावर 7। अब आपने इसको कट नहीं करना कि ऊपर भी 3 रेज टू पावर 7 है नीचे भी 3 रेज टू पावर 7, तो कट कर दें, आंसर तो 1 ही आएगा ऐसे भी। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, तो आपने एक्सपोनेंट के लॉज की हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। डिवाइड की फॉर्म में बेस सेम है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, 3 की पावर आएगी 7 माइनस 7 और 7 माइनस 7 0 और 3 की पावर 0, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। 3 रेज टू पावर 0 आंसर आ गया 1। पार्ट नंबर 8 है 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5 ओवर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वैल्यू हमारे पास है 2 रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। आप ये 2 वाली जो बेस सेम है इनको सेपरेट लिख लें और a जो बेस है इसको आप सेपरेट लिख लें, 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई ओवर a स्क्वायर। अब ये डिवाइड की फॉर्म में बेस सेम है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 और a की पावर है जी 5 माइनस 2। तो 8 माइनस 3 5, 5 माइनस 3 5 माइनस 2 है तो 5 माइनस 2 3, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 रेज टू पावर 5 एंड a क्यूब। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, a रेज टू पावर 4 है मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 9
अब बेस सेम है तो पार्ट्स को ऐड कर लेंगे आपस में। a रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 प्लस 9 एंड 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे आ गया a रेज टू पावर 13। पार्ट नंबर 10 है 5 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये दोनों की पावर 0 है तो आप इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा के बाहर 0 पावर लिख लें, फिर 5 3 15 की पावर 0 होगी 1 आंसर। या सेपरेटली भी इन दोनों की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले वैसे ही लिख लेते हैं 5 रेज टू पावर 0 3 रेज टू पावर 0, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0। तो 5 3 15, 15 की पावर जो 0 होगी वो इक्वल किसके आ जाएगा 1 के। एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो पावर्स हैं यहाँ पे इनको आपने पावर्स की तरह ही लिखना है, इस तरह से। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि ये 5 जो है इसकी पावर है या फिर ये 25 है, तो ऐसे नहीं लिखना, आपने इस तरह से लिखना है कि ये क्लियर हो कि ये हमारे पास ये इसकी पावर है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, बल्कि 10 हो गया। 11, पार्ट 11 पे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है इसी तरह से। वैल्यू हमें गिवन है पार्ट नंबर 11, 5 स्क्वायर है, फिर उसके ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 4, इस पे ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब पहले ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज को कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास है जी 5 स्क्वायर, इसका क्यूब है, 5 की पावर 4 है एंड 5 रेज टू पावर 7। अब यहाँ पे देखें 2 3 6, जैसे ये पावर से मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7। अब ऐड करेंगे 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा जी 10, 5 रेज टू पावर 7 डिवाइड की फॉर्म में है और बेस सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को, 10 माइनस 7, तो आंसर आ गया 5 रेज टू पावर 3, 5 का क्यूब। पार्ट नंबर 12 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर, वाई की पावर आ गई 5 ओवर एक्स वाई रेज टू पावर 4। एक्स का स्क्वायर है, वाई पावर 5 है, एक्स वाई रेज टू पावर 4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब एक्स और वाई को आप बेशक सेपरेट कर लें, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 5 ओवर वाई 4। अब ये डिवाइड की फॉर्म में है, बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 पावर और 5 माइनस 4 पावर। एक्स की पावर भी 1 और y की पावर भी यहाँ क्या आएगी 1, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, एक्स एंड वाई। अब हमने एक्सरसाइज 2.15 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई करना है हमने। पार्ट 1 देख लेते हैं। 2x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर -4 ओवर 8 x रेज टू पावर 7 y क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2x रेज टू पावर 4y -4 8 है। अगर आप 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये आ गया 2 रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 7 है और y की पावर 3 है। अब पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। एक स्टेप में आप बेशक इनको सेपरेट कर लें या इसी स्टेप में। ऊपर यहाँ पे 2 की पावर 1 है, नीचे 3 है, पावर ये आ जाएगा 2 पावर 1 माइनस 3। ऊपर वाली पावर में से आपने नीचे वाली पावर को माइनस करना है, तो ये x रेज टू पावर m माइनस n है, 1 माइनस 3। इसी तरह 4 माइनस 7 एंड y -4 ऊपर पावर थी -3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 3 -2, 4 माइनस 7 -3 एंड -4 -3 आ जाएगा -7। अब आपने जब अपना आंसर लिखना है पावर को पॉजिटिव करके लिखना है, तो इन तीनों की पावर नेगेटिव है। अगर हम इनको डिनोमिनेटर में ले आए इस तरह से, तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। 1 ओवर 2 का स्क्वायर रह जाएगा +2, x की 3 y की 7 और 2 का स्क्वायर आ गया 4x क्यूब y 7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, x की पावर -4 है और y की पावर -8 है। अब यहां पे बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो आप जस्ट इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव करके लिख लें। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? जो x की -4 है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और जो y का पावर -8 है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा y की 8 ओवर x की 4। पार्ट नंबर 3, 6 x रेज टू पावर 7 ओवर 2x रेज टू पावर 4। अब 6 को जब आप फैक्टराइज करेंगे यह आएगा 2 × 3 या 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया 3 × 2 x रेज टू पावर 7 ओवर 2x रेज टू पावर 4। अब ये 3 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर भी 2 की 1 पावर है, नीचे भी 1 पावर है, 2 रेज टू पावर 1 - 1 x रेज टू पावर 7 - 4। तो ये आ गई 2 की पावर 0 एंड x की पावर है 7 - 4 3। किसी भी वैल्यू की अगर 0 पावर आ जाएगी तो किसके इक्वल होगा? 1 के। तो ये आ गया 3 × 1 x क्यूब, 3 1 ज़ा 3 x क्यूब। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, 27 की पावर है -2 ओवर 3। 27 को फैक्टराइज करें इस तरह से। 27 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि 3 का क्यूब आएगा।
27 की पावर -2/3, 27 को आप लिखेंगे 3 का क्यूब। अब यहाँ -2/3 है, यहाँ पे पावर 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर -2 बच जाएगी। अब इसको कैसे पॉजिटिव करके लिखेंगे? इस लॉ की हेल्प से डिनोमिनेटर में ले आते हैं, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ गया जी 1/3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमारा आंसर आ गया 1/9। 1/9 हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। 32x⁻10, और इस पूरी वैल्यू की पावर हमारे पास कितनी है? 2/5। अब यहाँ पे 32 को फैक्टराइज करते हैं, फिर ये जो पावर होगी इसको सेपरेट करके लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया जी 32 जी। 32 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 के टेबल पे आएगा, अगेन 2, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 2⁵5 x⁻10। अब ये जो पावर है ये आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन यहां पे ब्रैकेट में ये दो वैल्यूज हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई 2/5, 10 मल्टीप्लाई 2/5, तो ये 5 5 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2 की पावर बच गई है यहाँ 2, और x की पावर 2 2 ज़ा 4, और 2 का स्क्वायर 4x की पावर 4। तो पार्ट 5 को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 4x⁻4। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में वैल्यू क्या गिवन है हमें? 81, a की पावर है 4, पूरी वैल्यू की पावर है 3/2। 81 को फैक्टराइज करें। 81 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, 3 के टेबल पे आएगा, 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4, 3⁴ a पावर 4 बाहर है जी 3/2। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे इस पावर को दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ये भी ऐसे ही होगा। 3⁴ मल्टीप्लाई 3/2, a⁴ मल्टीप्लाई 3/2। ये आ गया जी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 3 की पावर क्या बचेगी? 2 3 ज़ा 6, और a की पावर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, और 3 की पावर 6 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? क्या आ गया जी 729, 729 a की पावर 6। पार्ट नंबर 7, पार्ट 7 हमारे पास है जी 2, x की -2 है पावर, y की 2 है, इसी तरह मल्टीप्लाई 2, x का क्यूब है और y है। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे भी y की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये वैल्यू आ गई जी 2x की -2 y², 2x³ y, ये आ जाएगा हमारे पास
अच्छा यहाँ पे भी 2 की 1 पावर है, 2 की 1 पावर है, ये आ गया 2 की पावर 1 प्लस 1, x की पावर -2 और यहाँ 3 है, -2 प्लस 3 और y की पावर 2 प्लस 1। बेस जिनकी सेम थी उनकी जो पार्ट्स थी उनको हमने ऐड कर लिया, 2 x की 1 पावर और y की 3, 2 प्लस 1 3, यह आ गया 4xy क्यूब, 2 का स्क्वायर 4xy क्यूब। पार्ट नंबर 8 और सेकंड लास्ट पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 8। 2 की पावर है जी 5 और फिर 2 पावर है मल्टीप्लाई 7 की पावर हमारे पास है जी 3 ओवर 8 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 की पावर है -1। अब यहाँ पे ये आ गया 2⁵ स्क्वायर 7 क्यूब 8 क्यूब मल्टीप्लाई 7 की पावर है -1। अब यहाँ पे पावर 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये 8 का क्यूब है, 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 8 हमारे पास आता है 2 का क्यूब, यहाँ पे हमने 8 को लिखा था 2 का क्यूब, तो इस 8 की जगह 2 क्यूब आएगा और एक इसकी पावर 3 पहले से है, ये 3 पावर ये आ गई, 8 की जगह 2 का क्यूब। और इसको आप ऐसा करें, ये नेगेटिव है पावर, आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी पावर, यानी कि डिनोमिनेटर में 7 की पावर थी -1, इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, +1 हो गई। नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, ये आ गया जी 2 की पावर 10, 7 की पावर 3 और 1, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी और नीचे हमारे पास 2 की पावर है 3 3 9। अब ऊपर 2 की पावर 10 है, नीचे 9 है, ये आ गया 10 - 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4। 2 की पावर जब 10 - 9 करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आएगा, और 7 की पावर 4 क्या है 2401। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 4802। लास्ट पार्ट नंबर 9 पार्ट है जी हमारे पास 9, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। ये जो लॉज आपको स्टार्ट में बताए थे, ये सारे लॉज जो हैं एक्सरसाइज से पहले मेंशन है और इन्हीं की हेल्प से हमने इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया। पार्ट नंबर 9 पे आ जाते हैं। 3 पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर है 7 और बी की पावर है 4 ओवर 3 क्यूब मल्टीप्लाई A5B2 अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। ये वैल्यू आ जाएगी, अब जिनकी बेस सेम है और ये डिवाइड की फॉर्म में है, इनको पहले मैं एक स्टेप में बेशक सेपरेट करके लिख लें। डायरेक्ट ही अगर आप पावर्स को सिंप्लीफाई कर लें तब भी क्वेश्चन आपका जो है ये सॉल्यूशन ठीक होगा जी। यहाँ पे अब बेस सेम थी, 5 - 3 बेस सेम है, 7 - 5 बेस सेम है, 4 - 2, 3 की पावर कितनी रह गई 2, ए की 2 रह गई और बी की भी 2,
3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमने एक्सरसाइज 2.15 में वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया है किस तरह से, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से। और ये जो सारे लॉज मैंने यहाँ पे लिखे थे ये आपने फर्दर नेक्स्ट 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में भी यही लॉज करने हैं और इनकी हेल्प से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब हमने एक्सरसाइज 2.15 इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।